बताया तो मुझे भी एकदम से फ्लैशबैक में गई. आई नो हिम फॉर से इट्स बीन 4 years एक्चुअली. 4 years से ज्यादा हो गया. दीप सर को शायद ध्यान भी नहीं होगा. मैं कहीं काम कर रही थी और मेरा कॉल इनके पास गया. बीइंग एज अ कुछ कोलैबोरेशन के लिए गया था शायद से. आई वॉज वर्किंग एज अ काउंसलर इन सम ऑफ द कंपनी. और इनसे बात करके टू बी ऑनेस्ट सबसे पहले तो आई वॉज जस्ट कैप्टिवेटेड बाय हिज वॉइस. इनकी आवाज इनकी आवाज में जो होल्ड है, जो पकड़ है इनकी आवाज में, जैसे हमारे श्री अमिताभ बच्चन, इनकी आवाज कैसी है, तो इनकी आवाज भी कुछ ऐसी थी जो मुझे एकदम से जिसने बहुत कैप्टिवेटिंग होता है ना, मतलब जकड़ लिया था कि इनकी आवाज बहुत अच्छी है. एंड आवाज अच्छी होने से मतलब ये नहीं दैट समथिंग वेरी फैंटेसी, नो. इट मीन्स दैट ही हैड दैट डेप्थ इन हिज वॉइस. उनके वॉइस में वो डेप्थ है. और वही चीज ने मुझे सच्चाई है. ही हैज दैट ट्रू, वो कहते हैं ना, ट्रूथनेस है, डेप्थ है. कुछ बहुत ऐसी गहराई है जिसमें हम वाकई में जाना चाहते हैं कि क्या है. रेनो ने एक वर्ड मिस कर दिया बोलना जब वो बोल रही थी काल. तो वो सही बोला था रेनो जी आपने. काल जैसा होता है ना, जैसे काल मीन्स वेरी नियर टू गॉड. तो इट इज जैसे जैसे बिग बॉस अगर आप लोग देखते हैं तो बिग बॉस की आवाज कैसी होती है. बिग बॉस चाहते हैं तो उनकी आवाज के हर कोई दीवाने हैं. तो उसी तरीके से कुछ ना दीप सर की आवाज है जो बहुत कैप्टिवेटिंग है, बहुत मोटिवेट कर देती है जल्दी से. इसलिए शायद जो मैं अभी जो एक छोटी कहानी बताऊंगी वो भी मैं उसको भी बताना चाहूंगी वो बाद में. लेकिन वो भी आवाज के कारण है. तो आवाज बहुत अच्छी है. जो कि आवाज से सुन के हमको ऐसा लगता है कि हमको इनकी सारी बात माननी चाहिए. वो ऐसी आवाज है कि ऐसा लगता है जो इनके आवाज में बोल बात, वो इट इज डायरेक्टली ऊपर से हो रही है, कॉस्मोस से. तो ऐसा लगा उस पल मुझे. और कहीं ना कहीं आई गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि आई शुड टॉक टू दिस पर्सन अगेन. नहीं जानती थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी. इतना पता था दैट ही इज द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, और कुछ भी नहीं मालूम था. एंड आई वॉज टॉकिंग टू हिम वेरी वेरी कैजुअली, बहुत ही कैजुअली बात कर रही थी. एंड इवन उसके बाद भी जितनी बार भी बात करी, बहुत कैजुअली बात करी, बिना जाने व्हाट डिग्रीज ही होल्ड, व्हाट पोजीशन ही होल्ड, कुछ भी नहीं मालूम था. आफ्टर लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि मैं कभी जुड़ी, कभी कुछ रीजंस रहे कि आगे मैं जॉब में बिजी हो गई थी, तो मैं इनसे टच मेरा छूट गया था. फिर वापस से मैं मित्रम को समझा. मैं टेम्पल में भी आई बहुत बार. चौपाल लगती थी, मैं आती थी, गाना गाती थी. तब मैं चौपाल को ढंग से समझी भी नहीं थी. मेरे लिए वो सीरियसनेस था नहीं उस वक्त चौपाल को ढंग से समझने का. और बस इतना समझ में आ रहा था कि सब आते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, और फिर कुछ एंटरटेनमेंट होता है. और मैं बस एंटरटेनमेंट के लिए ही आती थी. मैं झूठ क्यों बोलूं. बस एक एंटरटेनमेंट की, हाँ, मजा आता है, गेम होती है, मैं गाना गाऊंगी और चली जाऊंगी. बस ये था. और दीप सर ने उस चीज को भी वेलकम किया. एक्चुअली ही वांटेड टू मी टू कनेक्ट आइदर वेज. कैसे भी कनेक्ट होंगी तो धीरे शायद इनको समझ में आ जाएगी. लेकिन फिर सब हम अपने बिजी हो जाते हैं, जैसे कि सब बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं. तो मेरे पास भी टाइम नहीं था उस वक्त. एक्चुअली टाइम नहीं है, कोई लाइन ही नहीं होती है. आज समझ में आता है. जब आपको उस चीज के लिए इंटरेस्ट होता है ना, टाइम अपने आप निकाला जाता है. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ इंटरेस्ट. तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था. सोशल सर्विस में इंटरेस्ट नहीं था. किसी चीज में नहीं इंटरेस्ट था सिवाय दीप सर की आवाज के. तो बस उसमें इंटरेस्ट था, जिस वजह से मैं बाकी सब चीजों में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लग गई. एंड तो मैं इसको शॉर्टकट करती हूँ वरना मेरा बहुत लंबा हो जाएगा. और जो मैं खामी बताने वाली हूँ उस खामी में मैं भी शामिल हो जाऊंगी. तो फिर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कुछ गैप के बाद, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इस सिस्टम में थोड़ा सा जानना है. क्योंकि दीप सर इतने सालों से कनेक्टेड है तो कुछ तो बात है. जब भी बात होती थी वो हमेशा कुछ बहुत ही उम्दा बातें करते थे. कई बातों सिर के ऊपर से निकलती थी. आई अभी भी आज भी ऐसा होता है. मैं डिस्कस भी कर रही थी अपनी फ्रेंड से
कि ऐसा कितनी बार होता है कि उनकी बातें सिर से निकल ही नहीं जाती हैं, आप एहसास कर पाती है कि हम कितना सब नहीं जानते हैं यार। ही इज लाइक अ मैन, ही इज इंसाइक्लोपीडिया। डिक्शनरी बोलती थी पहले मैं अपने मन में, ये तो डिक्शनरी से भी परे इंसाइक्लोपीडिया है। एक दिन मैंने, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले मैंने सिर्फ इतना पूछ लिया, टीचर मैं जानना चाहती हूँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। भाई साहब जो उन्होंने क्वालिफिकेशन बताई, दैट वाज टू टू लेंदी। देन आई, पर कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था इनकी क्वालिफिकेशन है, बट आई डिडंट कैरिड अवे। हाँ, उस वक्त जरूर मुझे ऐसा लगा, बट बाय हार्ट ही इज अ वेरी 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 काइंड पर्सन, अ जेंटल पर्सन, जो सबका भला करना चाहते हैं। तो ये बात मुझे पहले समझ नहीं आती थी, क्योंकि सोशल सर्विस में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और मैं हैरान होती थी ये कैसे इतनी सोशल सर्विस करते हैं। जो अभी रेणु जी ने बताया, जानवरों का ख्याल रखना, और इंसानों को तो छोड़ो, मतलब हर एक चीज का इतना ज्यादा ध्यान रखना। मैंने इनको ये भी बोला था एक बार, जब मैं इनसे बात कर रही थी, कहीं बाहर जा रहे थे, और बाहर जाते जाते पता नहीं किसको हड़का दिया। और भी मैंने इनको हड़काने का बहुत ज्यादा सुना है, फोन पे भी और रिकॉर्डिंग्स में। तो मैं तब ये समझी, भाई साहब आप बाहर जाते होगे तो कुछ ना कुछ तो निकलता होगा, या तो कोई घरेलू मुद्दा, या कोई बंदा, या किसी न किसी को तो ये जरूर ज्ञान का भंडार है, वैसे भी ज्ञान बांटते होंगे। हाँ, तो आई जस्ट वांटेड टू से कि ये बहुत अच्छे इंसाइक्लोपीडिया है। आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो दीप सर मित्रम है, क्योंकि दीप सर इज एसोसिएटेड विद मित्रम। दीप सर का दूसरा नाम ही मित्रम है। तो ये मित्रम में इतना ज्यादा खो चुके हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस जरूर है इनको। मैं सबको ये बताना चाहूंगी, सबको पता भी होगा कि ये बहुत अच्छी उपाधि ले चुके हैं। अब ये बहुत ज्यादा फ्री मिशंस में आगे बढ़ चुके हैं। और ये खुद बोलते हैं, जो मित्रम का वो दीप का, जो दीप का वो मित्रम का, मतलब इतना ज्यादा ही इनटू मित्रम एंड डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन। कोई भी मुद्दे टीचर के पास आए तो ये जरूर कोशिश करते हैं उस चीज को ठीक करने की। इट्स नॉट लाइक दिस, तो इमोशनली तो ठीक कर ही देते हैं। इमोशनली कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा इंस्टिल करने में काम आते हैं। एंड जब हमको ऐसा लगता है हमारा कोई नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ तो ऐसी बात कर ही देते हैं जिससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर। और कुछ तो होता है, ये बात तो पक्की है, कितना भी इस चीज को नकारो, बट होता है, फर्क तो बहुत पड़ता है। अब है तो बहुत सारी बातें, वाकई में बहुत लंबा हो जाएगा मेरा, तो मैं शॉर्टकट में खामी जरूर बताना चाहूंगी ये, कि वही जो मैं अभी कर रही हूँ, बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार वो ज्ञान एक्चुअली उनको ये लगता है कि उन्होंने जो पढ़ा है ना, एक बार में उसको, जो मतलब जिसको ये समझते हैं कि मेरा फॉलोअर है या फिर मित्रम की तैयारी में है, ये और ज्यादा ड्रैगन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज शोल्डर चाहते हैं कि हम शोल्डर करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ही वांट एक्सेलेंस इन एवरी फील्ड। तो मुझे सिर्फ इतना उनको बोलना है कि आप एक्सेलेंट, एक्सेलेंस हर उंगली, तो कहते हैं ना, पूरी 10 उंगली एक बराबर नहीं होती है। कई बार जैसे बच्चों में स्लो लर्नर्स होते हैं ना, हम भी स्लो लर्नर्स हैं, कई बार नहीं इतनी जल्दी ग्रैब कर पाते इतना सारा नॉलेज। कैसे कैसी बातें पूछते हैं, जैसे कि पहला नागरिक कौन है, धरती धरती में अभी इस देश का पहला नागरिक कौन है। तो आप लोगों से पूछूंगी, आप में से कौन बता पाएगा। तो उसका जवाब भी ऐसा है कि मतलब, तो बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी हैं जो बहुत एजुकेट करते हैं, और फिर बाकी उतना भी नहीं पता, तो वो भी हमको सिखाते हैं। तो ठीक है। हाँ, मैं ये बता रही थी कि बहुत ज्यादा हो जाता है जब ज्यादा लंबा, बहुत ज्यादा बोल देते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा बोल देते हैं, तो मुझे उनको बोलना पड़ता है, बस सर, बस बस, बहुत ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो बोलते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर बोलने के लिए बहुत सारा है। ये भी अपने आप में एक खूबी होती है। ज्योति बहुत हंसा आया है। तो बस यही कहना है। चलिए, थैंक यू। ज्योति अब तुम बोलो।